A very good morning to all of you. Myself Charu Gurwal, presenting you the second part of this chapter. My parents kept me from the children who were rough. I know and you also know that कल मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा रिव्यू दिया था that जो पेरेंट्स हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसी गलत एटमॉस्फेयर में रहे या किसी ख़राब बच्चों के साथ रहे। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे ऑथर समझा रहा है, पोइट कब से समझा रहा है कि उनका जो चाइल्डहुड था उसमें भी यही था कि उनके पेरेंट्स कभी नहीं चाहते थे कि वो रैग पिकर्स के साथ या जो निचली कास्ट के बच्चे हैं उनके साथ रहे, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे बहुत ही वाइड डिफरेंस है किसके बीच में, रिच एंड पुअर के बीच में। तो हमारी जो लोकेलिटी, हमारी जो मेंटेलिटी है वो यही है कि हम लोगों को पुअर्स के साथ नहीं रहना है, और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ नहीं रहे। तो आइए हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसका स्टांजा 1 पढ़ेंगे। इस पोएम के अंदर मैं आपको बता देती हूँ 3 स्टांजाज हैं, ठीक है। डे बाय डे वो स्टांजा कंप्लीट होते जाएंगे। माई पेरेंट्स कैप्ट मी फ्रॉम चिल्ड्रन हु वर रफ। मेरे पेरेंट्स उन बच्चों से मुझे हमेशा बचा के रखते थे जो बहुत ही रफ थे, ख़राब थे, गुड लुकिंग थे, थोड़े से बैकवर्ड क्लास के थे, बैकवर्ड कंडीशन के थे। Who threw words like stones and worn torn clothes, जिनके वर्ड्स इतने ज़्यादा चुभते थे, ऐसा लगता था जैसे वो बोल रहे हैं और उनके वर्ड्स ऐसे लगते थे जैसे कोई भाटे फेंक रहा है हमारे ऊपर। और वो कैसे कपड़े पहनते थे? फटे हुए कपड़े पहनते थे, ठीक है। उनके कपड़े जगह जगह से फटे हुए होते थे, मटमैले होते थे, और एक बहुत ही अजीब सा स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे माइंड में ये सुनने के बाद क्रिएट हो जाता है। तो वैसे ही बच्चे होते थे। हमारे पेरेंट्स चाहते थे क्या कि हम उनसे क्या रहें, दूर रहें, ऐसे चिल्ड्रन से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि उनके जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे स्टोन्स की तरह चुभते हैं, ओके। और वो कैसे कपड़े पहनते हैं? बहुत ही फटे हुए कपड़े पहनते हैं। देयर थाइज शोज थ्रू रैग्स, उनकी जो बोरियां होती थी जो उन्होंने अपने कंधों पे लादी हुई होती थी, उनसे क्या दिखते थे? उनके थाइज दिखते थे, उनकी जांघें दिखती थी, या फिर जो उन्होंने वो पहन रखा होता था उसमें इतने छेद होते थे, इतने फटे हुए होते थे कि उनकी जो थाई होती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी होती थी, क्योंकि उनके पास प्रॉपर कुछ होता नहीं था कि वो अच्छे से नहा ले, और उनका काम ही यही होता था रैग पिकिंग का और इधर उधर जाना, भागना करना। तो इस वजह से उनके जो पैर होते थे इतने गंदे होते थे, उनके हाथ, उनके नेल्स, उनकी आइज़, स्पेशली उनके हेयर्स, उनका फेस इतना गंदा होता था। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते थे, अपन को उनसे दूर हटा लेते थे, स्टे अवे कर देते थे उनसे कि तुम उनसे दूर रहो। दे रेन इन द स्ट्रीट, वो कहाँ भागते थे? स्ट्रीट के अंदर भागते थे, स्ट्रीट के चारों तरफ भागते थे। और इसी वजह से क्या होता था, हमारे पेरेंट्स उनसे हमको दूर रखते थे। एंड क्लाइंब क्लिफ एंड स्लिप्ड बाय द कंट्री स्ट्रीम्स, और फिर कभी उधर कूदा फांदी करते थे, कभी उधर कूदा फांदी करते थे। हम देखते हैं नॉर्मली जो बाहर रोड पे जो बच्चे घूम रहे होते हैं उनका यही काम होता है, वो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इसके ऊपर कूदते हैं, कभी इसके ऊपर कूदते हैं। और ये चीज़ें हमारे पेरेंट्स को तो स्पेशली बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो वो यही काम करते हैं वो लोग, बच्चे जो सड़क पे पूरे दिन भर घूमते रहते हैं, कभी उस डोली पे चढ़ते हैं, कभी उस डोली पे चढ़ते हैं, और ऐसा काम करना हमारे पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं होता। एंड स्ट्रिप्ड बाय द कंट्री स्ट्रीम्स, और क्या होता है, कितने जने तो कभी कहाँ पहुँच जाते हैं, कभी कहाँ पहुँच जाते हैं, किस चीज़ में बैठ के पहुँच जाते हैं, किसी के साथ पहुँच जाते हैं। इट मीन्स वो कभी भी एक जगह स्थिर होकर नहीं रहते हैं, वो कभी कहाँ माइग्रेट होते हैं, कंट्री थ्रू आउट द कंट्री घूमते रहते हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा व्यू मिल गया होगा स्टांजा 1 से कि जो पोएम है वो हमारी कैसी होने वाली है। तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू, बी हैप्पी, बी सेफ, डू योर स्टडीज़ वेल।